ये टॉपिक है वो गणतंत्र दिवस या 26 जनवरी या 26 जनवरी का परेड या गणतंत्र समारोह, इस चारों में से कोई भी पूछेगा तो आप आंसर यही लिखिएगा। क्या चीज़ कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहला पॉइंट बना के लिखिएगा आप। पहले लिखिएगा महत्व, मतलब कि गणतंत्र दिवस का क्या महत्व है। तो गणतंत्र दिवस भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व के रूप में माना जाता है गणतंत्र दिवस। इस दिन हमारा भारत सही अर्थों में स्वतंत्र हुआ था। आज़ादी मिली थी हम लोगों को कब? 15 अगस्त 1947 को ही। परंतु आज़ाद होने के बाद भी हमारे देश में कोई नियम कानून लागू नहीं हुआ था और हमारा संविधान भी नहीं बना हुआ था। हमारे देश को चलाने के लिए जो नियम कानून वाला पुस्तक बना, जिसको कहते हैं संविधान, वह संविधान 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू हो गया। और उसी दिन से तब से लेकर अब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस चीज़ को हम लोग गणतंत्र दिवस कहते हैं। ठीक है। 26 जनवरी 1929 को क्या हुआ था? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में यह प्रतिज्ञा को नहीं की गई थी कि जब तक स्वराज नहीं मिलता है विदेशी सत्ता से संघर्ष जारी रहेगा। मतलब कि जब तक हम लोगों को आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। विदेशी सत्ता से आज़ादी संघर्ष जारी रहेगा, मतलब कि अंग्रेजों से लड़ते रहेंगे। यह प्रतिज्ञा आज भी हमें आज़ादी के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। मनाने का ढंग, दूसरा नंबर पॉइंट क्या है आपका? मनाने का ढंग। तो इसको आप लिख लीजिए पॉइंट नंबर 2। 26 जनवरी का दिन समूचे भारतवर्ष में बड़े ही उत्साह तथा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पूरे भारत में, एक राज्य का नहीं है, एक गांव का नहीं है, पूरे भारतवर्ष में इसको हर्षोल्लास माने क्या होता है? खूब खुशी से, धूमधाम से इसको मनाया जाता है। समूचे देश में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पूरे देश में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन होता है। प्रदेशों की सरकारें सरकारी स्तर पर अपनी अपनी राजधानियों में तथा जिला स्तर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का तथा अन्य अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। बहुत सारा कार्यक्रम का आयोजन होता है और जिला में और राज्य का जो हमारे देश का जो राजधानी है दिल्ली, वहाँ पे हमारे राज्य की राजधानी है जो पटना, वहाँ पे, और जिला के अनुमंडल में भी, और जितने सरकारी कर्मचारी भवन हैं, सरकारी वाला भवन है, उन सभी भवनों पर क्या किया जाता है? सरकारी हो या गैर सरकारी यानी प्राइवेट हो, सभी भवनों पर तिरंगा को बड़ी शान से फहराया जाता है ना। और कई कार्यक्रम भी किए जाते हैं इसमें, नाच गाना, डांस, झांकी, बहुत सारे कार्यक्रम भी किए जाते हैं इसमें। देश की राजधानी में इस राष्ट्रीय पर्व के लिए विशेष समारोह का आयोजन होता है। दिल्ली में एक विशेष आयोजन होता है इसका। समूचे देश के विभिन्न भागों से असंख्य व्यक्ति इस समारोह में सम्मिलित होते हैं, साथ आते हैं और इसकी शोभा देखने के लिए आते हैं। सब लोग लाल किला पर झंडा फहराते हैं प्रधानमंत्री उस समय। अब क्या है? विविध झांकियाँ। विविध झांकियाँ का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की झांकियाँ। कोई किसानों की झांकियाँ है, कोई शहीदों की झांकियाँ है, कोई विभिन्न महापुरुषों की झांकियाँ है, तो कहीं पे हमारी आज़ादी की लड़ी गई लड़ाइयों की झांकियाँ हैं। तरह तरह की झांकियाँ वहाँ पे दिखाई जाती है। इंडिया गेट के निकट राष्ट्रपति राष्ट्रीय धुन के साथ ध्वजारोहण करते हैं। इंडिया गेट पर कौन फहराते हैं झंडा? राष्ट्रपति। उन्हें 31 तोपों की सलामी दी जाती है। तोप वहाँ उड़ाए जाते हैं। 31 तोप। कितने? 31 तोप। हवाई जहाज़ों द्वारा पुष्प की वर्षा की जाती है। हवाई जहाज से फूलों की वर्षा की जाती है। हवाई जहाज से भी करतब दिखाया जाता है। राष्ट्रपति जल, नभ और थल तीनों सेनाओं के टुकड़ियों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। देखिए, हमारे देश में 3 तरह की सेनाएं मुख्यतः होती है: जल सेना, थल सेना और वायु सेना। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये 3 तरह के लोग मिलके पूरे सेनाएं अपने अपना प्रदर्शन करते हैं कि हमारे पास ये क्षमता है, ये हमारे पास ये क्षमता है, हमारे पास ये क्षमता है। अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं, अपनी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं। जितने भी मिसाइल, जितना भी हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज होते हैं, जितने लड़ाकू विमान हैं, सबको आसमान में उड़ाया जाता है ना। सैनिकों का सीना तनकर अपनी साफ सुथरी वेशभूषा में कदम से कदम मिलाकर चलने का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। जब सैनिक परेड करते हैं, एक लय में चलते हैं, तो उसको देखकर दिल एकदम खुश जाता है। इस
23 दृश्य को इस 23 दृश्य को देखकर 23 नहीं होगा, इस खास दृश्य को देखकर, खास लिख लीजिएगा, इस खास दृश्य को देखकर मन में राष्ट्र के प्रति असीम भक्ति तथा हृदय में असीम उत्साह का संचार होने लगता है। उसको देखकर मन में राष्ट्रीयता की भावना जगने लगती है। इन सैनिक टुकड़ियों के पीछे आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित वाहन निकलते हैं। एक में है खाली मिसाइलें हैं, एगो में है पानी के अंदर लड़ने वाला मिसाइल, एगो में हवा के अंदर हवा पर लड़ने वाला, हवा में जो लड़ाई होती है वायु में, उसका मिसाइल, तरह तरह की मिसाइल लगी रहती है, तरह तरह के राइफल लगे होते, तरह तरह के तोप लगे होते हैं वहाँ पे। इसके पीछे स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं एमसीसी नहीं होता है, एनसीसी होता है। क्या होता है? एनसीसी के वेशभूषा में सुसज्जित कदम से कदम मिलाकर चलते हुए विश्वास उत्पन्न करते हैं कि हमारी दूसरी सुरक्षा पंक्ति अपने कर्तव्य से भली भांति परिचित है। एनसीसी होता है। एनसीसी के बच्चे पूरा फौजी का ड्रेस पहनकर, स्कूल के बच्चे सैनिक के पीछे पीछे तैयार रहते हैं। कहते हैं कि आप लोग सैनिक बन गए हैं, इसके पीछे हम लोग भी तैयार हैं सैनिक बनकर देश की रक्षा करने के लिए, है ना। अगला सैनिक हम लोग बनने वाले हैं, है ना। इस तरह से कहते हैं, पहले आप देश के लिए लड़िए, उसका हम लोग भी पीछे से तैयार हैं लड़ने के लिए, है ना। भारत माता के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। उसके बाद उत्सव का माहौल कैसा होता है? उत्सव का माहौल होता है मिलिट्री तथा स्कूल के अनेक बैंड सारे वातावरण को देशभक्त एवं राष्ट्रभक्त की भावना से गुंजमान कर देती है। चारों ओर उत्सव का माहौल होता है, चारों ओर बैंड बाजा बजने लगते हैं, और बैंड बाजा बजते इतनी चारों तरफ आवाज़ें आती है राष्ट्रीय गीत की, जिसको सुनकर दिल में राष्ट्रीयता की भावना जग उठती है। विभिन्न प्रादेशिक झांकियाँ, वहाँ के सांस्कृतिक जीवन, वेशभूषा होगा, क्या होगा? वेशभूषा, क्या होगा? भूषा, हाँ भूषा, भूजा नहीं। रीति रिवाजों, औद्योगिक तथा सामाजिक क्षेत्रों में आए परिवर्तनों का चित्र प्रशस्त करने के प्रति देखिए, औद्योगिक तथा सामाजिक क्षेत्र में आए परिवर्तन का चित्र प्रस्तुत करने में पारी की तरह समर्थन होती है। हाँ, यहाँ पारी नहीं हो, क्या होगा? पूरी तरह समर्थन होती है। मतलब कि देश को आज़ादी दिलाने के लिए उसके सभी चीज़ों को हम सशक्त हैं। और एक बात और कहते हैं, क्या कि जितने भी रीति रिवाज है, झारखंड में अलग ड्रेस पहनता है लोग, मद्रास में अलग, गुजरात में अलग, उत्तराखंड में अलग ड्रेस होता है, कश्मीर में सबका ड्रेस अलग अलग होता है ना। सब कंट्री का, सब राज्य का मतलब जो ड्रेस होता है अलग अलग होता है कि नहीं होता है। तो सभी तरह की झांकियाँ आती है। राजस्थानी लोग आएंगे राजस्थानी ड्रेस पहन के, पंजाबी लोग पंजाबी ड्रेस पहन के, कश्मीरी लोग कश्मीरी ड्रेस पहन के आते हैं वहाँ पे। कहाँ पे? दिल्ली में इंडिया गेट के बगल में, ठीक है, इंडिया गेट पर जो परेड होता है उसमें सब आपको देखिएगा ना वहाँ पे, तो आप कहिएगा कि पूरे देश में जितना राज्य है सब का लोग का पहनावा ढाबा में आ गया है। सब लोग वहाँ, सब लोग जाके लोग आते हैं, और उसमें स्टूडेंट सब भाग लेते हैं, ड्रेस पहन के जाते हैं वहाँ पे, समझ गए। तरह तरह की झांकियाँ होती है, नृत्य मंडलियाँ होती है, तरह तरह का। पंजाब का डांस अलग है, केरला का डांस अलग है, सबका डांस होता है ना अलग अलग रेंज का, तो याद है ना, डांस याद करवाए थे, उसी तरह का डांस वहाँ पे किया जाता है। वातावरण में उल्लास भर देती है। इन्हें देखकर भारत बहुरंगीय रूप सामने आता है। उसको देखिएगा तो आपको एहसास हो जाएगा कि भाई भारत जो है ना बहुत बहुरंगी है, एक तरह का लोग नहीं रहता इसमें। विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न लिंग के लोग रहते हैं, विभिन्न रंगों के लोग रहते हैं, फिर भी उसमें क्या है? एकता है। किस चीज़ की एकता है? भारत देश हमारा है और हम लोग इंडियन हैं, वी आर इंडियन, इसलिए वी आर प्राउड करते हैं कि हम लोग इंडियन हैं। हमको गर्व होता है कि हम लोग भारतीय हैं, जहाँ पे अनेक तरह के लोग रहते हैं और उसमें अनेकता में भी एकता का बोध होता है, इसलिए हमें गर्व होता है। तो कहिए, बोलिए भारत माता की जय। इस तरह से निबंध होता है। 26 जनवरी पर निबंध आप यहाँ से लिख सकते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं, अगर आप 10th और 12 में पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सभी छोटे बच्चों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको आप पूरा यहाँ से लिख सकते हैं।